स्केल पे क्या दिया गया है? 31,000 से लेकर 92,000 नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर एकेडमी। और यहां पर कहना चाहूंगा, अगर आप लगभग 90,000 की सैलरी चाहते हैं, जो कि स्टार्ट होती है लगभग 30,000 से लेकर 90,000 तक की आएगी, और आपको जॉब चाहिए और उसमें भी अगर एयरलाइन एयरपोर्ट में मिल जाए तो क्या बात है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये आती है कि इस वाली वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन आपकी 10th हो, 12th हो और डिप्लोमा, इन तीनों में से अगर कुछ भी है, और एज आपकी लगभग 40 के ऊपर भी हो, 45 के आसपास, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे जो भी वीडियोस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, क्योंकि आपके सामने दोस्तों एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जो वैकेंसीज आ रखी हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, ये वैकेंसी कितनी अच्छी है। 2004 में जब मैंने एविएशन ज्वाइन किया था, टर्मिनल 2 पे मैं इंडियन एयरलाइंस के ASL पार्ट में जॉब करता था, ILASL। तो वहां पर उस वक्त अथॉरिटी के वो लोग जो कि स्वीपर थे, झाड़ू देने आते थे। जब वो ड्यूटी के लिए आते थे ना, तो मोटे चक्के वाली कार से आते थे, झाड़ू लेकर झाड़ू देते थे और उसके बाद उसी कार से ड्यूटी खत्म होने के बाद चले जाते थे। तो कहने का मतलब ये है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहां पर अगर आपको जॉब मिल जाती है ना, यकीन मानिए, जहां तक मैंने देखा है अपने 18 सालों के एयरलाइन एयरपोर्ट यानी कि एविएशन के करियर में, मजा आ जाता है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये नॉर्मल वैकेंसी नहीं है, इसलिए वैकेंसी का हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। और हमेशा की तरह डायरेक्ट मैं आपको जो नोटिफिकेशन है वही लेकर आया हूं, यहां वहां की बात नहीं करूंगा। जो नोटिफिकेशन में लिखा है वही आपको दिखाऊंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेन पॉइंट्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप देख पा रहे हैं, यहां पर अगर आपको जॉब मिलती है तो आपकी जॉब कहां लगेगी? एयरपोर्ट पे लगेगी। और इनका काम क्या होता है, तो आप कुछ यूं समझिए कि आपके लोकेलिटी में जब कभी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं ना, भागते हुए बचाते हैं, आग बुझाते हैं, कुछ वैसा ही काम होता है। और सबसे जो अभी लेटेस्ट एग्जांपल समझिए, अजरबैजान में ये जो आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का क्रैश हुआ था। मैं इस पे वीडियो लेकर आ रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग ये आपको टॉपिक मिलेगा। और दोस्तों, नए साल में मेरा चैनल आपको बिल्कुल मजेदार लगेगा, हर तरह की वैकेंसी का अपडेट आएगा। एंड बिलीव मी, मेरे समझ से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, राइट। तो दोस्तों, जब भी इस तरह का आग लगता है तो यहां पर जो टीम पहुंचती है, उनमें से सबसे पहले कह सकते हैं जो फायर ब्रिगेड वाली टीम होती है वो पहुंचती है। आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर ये जो रिक्रूटमेंट है, क्या दिया है? रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस इन AAI ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन कहने का मतलब है कि डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार एंड सिक्किम। इस वाले स्टेट के जो लोग भी डोमिसाइल्स होंगे, इन्हीं स्टेट्स के डोमिसाइल के जो लोग हैं वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। वैसे आप अपने पॉइंट से थोड़ा सा और इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, यहाँ जो पोस्ट आपका होगा, ये होगा आपको जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। इस वाली वैकेंसी के लिए कहीं और आपको नहीं जाना है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, वहीं जाकर जो कुछ भी करना है कीजिएगा। कहीं और जाएंगे तो मेरे समझ से फ्रॉड होने के चांसेस होंगे, क्योंकि वहां पर इतना सारा लिंक होता है। किसी पर अगर आपने क्लिक कर दिया, फिर आपको वो कहीं और ले जाएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा, राइट। यहां पर एक बात साफ लिखी गई है, एप्लीकेशन थ्रू अदर देन ऑनलाइन मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि कोई आपके पास वो फ्रॉड वाले दलाल जो लोग आते हैं, वो आपको अप्रोच करें कि मैं आपका करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी आपको प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और आप अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल से ही करेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 89 है, अनरिजर्व है 45, SC के लिए 10, ST के लिए 12, OBC 14 और EWS 18। सबसे जो धमाकेदार और मजेदार बात है दोस्तों ना, स्केल पे क्या दिया गया है? 31,000 से लेकर 92,000 तक। इसके आसपास अभी के टाइम में जिसके पास जॉब नहीं है यार, इसका आधा भी दे दो तो हम खुश हो जाएंगे। बात है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको स्टार्टिंग में, वो छोड़िए, ये 30,000 भी अगर आपको सैलरी मिल जाती है स्टार्टिंग में तो मजे की बात है। और मिलेगी, कैसे मिलेगी, वीडियो में आगे आपको बताता हूं। यहां पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन
जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे थे कि अग्निवीर का कुछ नहीं होगा, उनके लिए बड़ा प्यारा रिस्पॉन्स है। मैं फिर बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग अग्निवीर हैं उन्हें क्या दिया है, रिजर्वेशन ऑफ 10% टू एक्स अग्निवीर इज एप्लीकेबल। इतना ही नहीं दोस्तों, जो लोग अग्निवीर हैं और वो फर्स्ट बैच के हैं उन्हें और भी बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा आगे बताता हूं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि ऐसे तो जो डिसेबल कैंडिडेट्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब में उन्हें बेनिफिट मिलता है, यानी कि जॉब मिल जाती है, लेकिन जॉब के नेचर को देखते हुए जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं ना, यानी कि जिनके पास डिसेबिलिटीज है, वो इस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब कम बढ़ भी सकता है, लेकिन आपको बस एक वैकेंसी चाहिए, इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। नीचे आते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो डेट्स आप देख पाएंगे दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी है इसका जो ओपनिंग डेट है, यानी कब से स्टार्ट होगा, ये 30 दिसंबर 2024 से, और लास्ट डेट इसका जो आता है ये है आपको 28 जनवरी 2025। एक बात यहां पे कहना चाहूंगा, आगे लिखा भी होगा, मैं कहना चाहूंगा लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में या फिर स्टार्ट होने के एक हफ्ते के अंदर ही कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। यहाँ पर एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसका की डेट आपको बाद में बताया जाएगा। आप मुझे मेरे एक टेलीग्राम जिसकी आईडी है फ्लाई एयर एकेडमी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, कहीं भी आप हैं, मेरी यूजर आईडी है फ्लाई एयर एकेडमी, जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। एमोल्यूमेंट्स यानी कि क्या क्या मिलेगा आपको, तो जो बेसिक पे के अलावा टीए, डीए, एचआरए और जितने भी बेनिफिट्स हैं आपको, ग्रेच्युटी हुआ, ईपीएफ, गवर्नमेंट के रूल प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी इंप्लीमेंटेशन है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। एज क्राइटेरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ध्यान से देखिएगा, बाबू सोना को बोल दीजिए कि अभी 10 मिनट या 15 मिनट कॉल नहीं करने के लिए, प्यार से बोलिएगा, नहीं तो मैंने मोटिवेट कर दिया तो पंगा लेंगे तो फिर वो भी दिक्कत होगी, बाद में सॉरी बोलना पड़ेगा। एज तो यहाँ पर ऐसे दिया गया है 18 से 30। अब आप में से कुछ लोग मुझे बोलेंगे यार कैसा आदमी है, वहां तो लिखा था 45 साल, वहां लिखा था 40 साल, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आ रहा हूं। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये 1 नवंबर 2024 को होगा, राइट। अब आते हैं, असली खेल चालू होता है, खेला अब चालू होता है। 30 साल में अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल ऐड कर लीजिए, 33 साल। अगर आप SC ST हैं तो 30 साल में ऐड कर लीजिए 5 साल, कितना हो गया, 35 साल SC ST के लिए। इसके अलावा एक सर्विसमैन के लिए भी बेनिफिट है। Upper age limit is relaxable by 10 years for the candidates who are in regular service of Airports Authority of India। यानी कि जो लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए ये एज हो जाएगा कितना, यहां पर ऊपर दिया गया 30 प्लस 10 ईयर्स। इतना ही नहीं, मैंने जो बताया था 45 दिखाऊंगा आपको। 30 साल वहां का हो गया, यहां पर क्या दिया गया है आगे, 10 साल यहां पे आ गया, कितना, 40। अभी क्या दिया गया है, additional relaxation of 5 years for SC ST candidates and 3 years for OBC candidates। तो यानी कि अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं 30 साल, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर काम कर रहे हैं तो 10 साल, उसमें भी अगर आप SC ST हैं तो 5। कहां पहुंच गया एज, 45, 45। नमस्कार, समझ गए। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर विडोज, डाइवोर्स वुमेन, या फिर अगर आप सेपरेट हो रखे और अगर आपने दोबारा शादी नहीं किया है तो 35 इयर्स अप टू द एज ऑफ 40 इयर्स SC ST के लिए एंड OBC के लिए 3 इयर्स। यानी जहां भी कुछ है SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल ऑटोमेटिक आप ऐड कर लीजिए। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा। दोबारा से आता हूं दोस्तों अग्निवीर वाले में, वो लोग जो कि हल्ला मचा रहे थे अग्निवीर ये है वो है, मैं फिर बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो बता रहा हूं। जो लोग अग्निवीर हैं क्या दिया है, 3 years एज रिलैक्सेशन इन प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट फॉर एक्स अग्निवीर इज एडमिशेबल। ये पॉइंट नंबर 1 है। यहां पर आपको 3 साल का तो मिल गया, एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 years इंस्टेड ऑफ 3 years बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट इज एडमिशेबल टू द कैंडिडेट्स ओनली फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर। यानी कि अगर आप अग्निवीर के फर्स्ट बैच के कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर 5 साल की छूट मिल जाती है। बात हुई। जो लोग एक सर्विसमैन होंगे उन्हें प्रेजेंट जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग बेनिफिट यहां पर मिले। और अब बात आती है दोस्तों यहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में, योग्यता वाले पार्ट में। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप 10th पास हैं तो 10th प्लस 3 years अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर,
मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल या फिर फायर में अगर आपने 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा कर रखा है और आप 10th पास हैं, इस वाली वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। बिल्कुल क्लियर आपको समझाते हुए चल रहा हूं, भागा दौड़ी बिल्कुल नहीं है। ठंड का मौसम, ऐसे भी रजाई में घुस जाइए और चाय या पकौड़े या फिर जो कुछ भी है, और कुछ नहीं तो हाथ अंदर करके देखते रहिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, आप सिंपल पास हैं रेगुलर में, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। समझ गए? यहां तो कोई डाउट नहीं है। तो एज मिला जुलाकर 45 साल तक जाती है। और बात करें अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो 12th पास हैं, आप एलिजिबल हैं। मेल फीमेल सभी एलिजिबल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। इसका डिटेल आप देख पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगी गई है हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस नहीं है, मीडियम व्हीकल लाइसेंस है, वो जो एडवर्टाइजमेंट है इससे 1 साल पहले का है, चल जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, और वो अगर ये जो एडवर्टाइजमेंट है इससे 2 साल पहले पुराना है तो ये चल जाएगा। एक बात ध्यान देने की है कि टेम्पररी या फिर लर्निंग यहाँ पर नहीं चलेगा। बात करें यहाँ पर फिजिकल फिटनेस की बात में दोस्तों, तो दोस्तों ये आप देख लीजिए, आई साइट आपका 6/6 होना चाहिए। इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इतना मैं नहीं जाऊंगा। हाइट है, चेस्ट है, स्पीड है, सुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। हाइट की बात करें तो पुरुष के लिए, मेल के लिए 167 और फीमेल के लिए 157। चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल जो होना चाहिए मेल के लिए 81 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन जब आप सांस फुलाएंगे तो ये कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेट की बात करें तो कम से कम 55 kg होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 45 kg का होना चाहिए होगी। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आता है दोस्तों। अब बात करते हैं, इतना सब कुछ एलिजिबल है तो यहाँ पर 2-3 स्टेज है। सबसे पहला स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपको CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसका ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। यहाँ पर आपको 50 मार्क्स लाने हैं। अगर आप अनरिजर्व EWS या OBC कैंडिडेट हैं, कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 40 मार्क्स में आपका काम हो जाता है। बात करें सिलेबस की, तो इसका जो सिलेबस होगा ना, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी के बेस पे यहाँ पर सिलेबस होगा। इसके अलावा पार्ट 2 जो होगा वो होगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश वगैरह। तैयारी चालू कर दीजिएगा अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं। बात करें स्टेज 2 की, तो जो लोग स्टेज 1 को पास करते हैं, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, उसका क्या होगा? सबसे पहले सर्टिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा। इसके बाद दोस्तों, ओनली पासिंग द ड्राइविंग टेस्ट द कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। यहां तो कोई डाउट नहीं है। यहां पर क्या दिया गया है? एक्स अग्निवीर विल बी गिवन एग्जम्पशन ओनली फ्रॉम द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि जो लोग एक्स अग्निवीर हैं उन्हें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि PET से छूट मिल जाएगी, लेकिन जो नॉर्मल जो क्राइटेरिया है वो उन्हें फॉलो करना होगा, यानी कि पूरा करना होगा। बात करें PET यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर क्या क्या होगा 10 आप देख लीजिए। मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से आपको कोशिश करूंगा कि बताने के लिए। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में जो मार्किंग होगी वो आप देख लीजिए क्या है, किस तरह से ध्यान देने की है। 0 मार्क्स शैल बी अवार्डेड फॉर द फॉलोइंग सिनेरियो, यानी कि अगर इनमें से कुछ भी अगर होता है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसको आप ध्यान ले लीजिएगा, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। पीछे जो आपने देखा वो था मेल के लिए, और अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का शीट है, यानी कि मार्किंग सिस्टम, यानी कि किस तरह से क्या होगा, ये है फीमेल के लिए। आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। इस वाले टेस्ट में क्या दिया है? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट शैल बी 60 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 60 आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में लाना जरूरी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। यहाँ पर आपको केवल क्वालिफाइंग होगा, CBT आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, एक बार ध्यान दीजिएगा। जो मेरिट होगा वो CBT का होगा। अब बात आती है सबसे मजेदार बात की, क्या है? अपॉइंटमेंट के बारे में, यानी कि सैलरी के बारे में। तो क्या दिया गया है? अपॉइंटमेंट ऑर्डर शैल बी इश्यूड ओनली टू द कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट द बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपका एक कोर्स होगा, एक ट्रेनिंग होगी, जिसको बोलते हैं बेसिक ट्रेनिंग कोर्स BTC। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड कैंडिडेट इज एंटाइटल्ड फॉर अ स्टाइपेंड ऑफ ₹25,000, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग होगी उसी वक्त आपको 25,000 रुपए पर महीने की एक सैलरी कह सकते हैं, स्टाइपेंड बोलते हैं उसको, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, सिलेक्शन हो जाने के बाद ना
एक आपको बॉन्ड भरा जाएगा। बॉन्ड क्या भरा जाएगा ये आप देख लीजिए, यानी कि बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर आप पहले छोड़ते हैं तो आपको पैसे देने होंगे कंपनी को। क्या है कैसे आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। मेरे समझ से इतनी अच्छी जॉब को मिलने के बाद स्टार्टिंग में तो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। तो अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो दोस्तों यहां पर जो एप्लीकेशन फी है नॉन रिफंडेबल, वो है 1000 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी, जो कि पेड होगा किसके द्वारा, अनरिजर्व्ड ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप वुमेन हैं, एससी एसटी हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, इसके अलावा जिन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 1 साल का अप्रेंटिस पूरा किया है, उनके लिए ये फी नहीं लगेगा। ये जो फी है ये आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से ही होगी। यानी वो आएंगे ना फ्रॉड वाले चाचा या चाची जो आती हैं और बोलती हैं हेलो, तो उनको भगा देना है, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा, मैंने बताया फी डिपॉजिट करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ये जो वेबसाइट है यहाँ पर जाना होगा और इसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर 2-3 स्टेप हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला है कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो प्लीज रिटेन द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फॉर्म फिलअप करेंगे उसका प्रिंट ले लीजिएगा, पेमेंट करेंगे उसका प्रिंट ले लीजिएगा। इसकी जरूरत आपको फ्यूचर में पड़ेगी। प्लीज डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी, यानी कि आपको इसकी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों। फिर से फटाफट इंपॉर्टेंट डेट्स आप समझ लीजिए। स्टार्ट हो रहा है कब से, आपको ये 30 दिसंबर 2024 से और 28 जनवरी 2025 तक इसका लास्ट है पेमेंट का। डन। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले समझिए। सबसे पहले कीप रेडी द फॉलोइंग डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इसके अलावा दोस्तों स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। और यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि यही पासपोर्ट आपको इसी को पूरे रिक्रूटमेंट वाले प्रोसेस में यूज करना है। इसके अलावा आपका स्कैन सिग्नेचर भी साथ में आप रखिएगा। अप्लाई कैसे करना है, आपका मोबाइल नंबर काम करना चाहिए, रिचार्ज करा लीजिएगा। ईमेल आईडी आपकी सही हो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल पर ही आएगा। और वंस द फॉर्म इज सबमिटेड इट कांट बी एडिटेड। एक बार आपने सबमिट कर दिया, इसके बाद दोस्तों ये है स्टेप है साइन अप करने के लिए, यानी कैसे करेंगे। ये प्रोसेस लंबा होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, पढ़िए समझिए। अगर आपको लगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करेंगे, तो मेरी कोशिश होगी कि इस तरह से रजिस्ट्रेशन करें, पूरा प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा एक वीडियो बना के। लेकिन कमेंट करना जरूरी है। अगर 20 कमेंट भी आ गए कि अप्लाई कैसे करना है वो आप बता दीजिए ऑनलाइन करके, तो मैं बता दूंगा। कम से कम 20 होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया, पैसे कट गए, नहीं हो पाया, ऑथेंटिक पॉइंट हो, तो उसके लिए आप इस वाले नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत कुछ जानने समझने के लिए पढ़िए, इसको देखिए समझिए। और एक बार फिर कहना चाहूंगा, एयरलाइन एयरपोर्ट में ही नहीं दोस्तों, अब मैं हर सेक्टर में जो जॉब की वैकेंसी आएगी उसका वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा भी दोस्तों अब भी वैकेंसी आ रखी है काफी अच्छी, जिसके लिए एज लिमिट है 55 साल और 45,000 तक आपको वहां पर सैलरी मिल सकती है। उसे जानने के लिए नीचे या ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखिए।